टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी से हो जाएगी, बहुत इजी है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट हम अपनी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी जो हमने बेसिक कंसेप्ट के पार्ट 2 में पढ़ी थी। पार्ट 2 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करके इन सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट फिगर है इसमें जो तीनों एंगल है, देखो ये एक्सटीरियर है, ये फिगर के अंदर नहीं बने हुए, ये बाहर बने हुए, इसलिए एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स तीनों को लेंगे और तीनों का टोटल लेंगे विच इज 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ऐड करो कितना हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट फिगर है। नेक्स्ट फिगर आपको ये वही फिगर है जिसकी हेल्प से हमने ये सब जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव करी थी, यानी पेंटागन, 5 साइडेड फिगर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें 5 एंगल दिए हुए हैं 60, ये साइन मैंने बताया था आपको 90 का होता है, दिस इज 70, ये हमें अननोन है, ये निकालना है स्टूडेंट। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, अगर उसमें से एक 90 का तो दूसरा भी क्या होगा 90 का। तो हम इसे निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंगल 90 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री, थर्ड भी 90 डिग्री, फिर उसके बाद 70 डिग्री और फिफ्थ एंगल इज एक्स। और ये पेंटागन है तो इसका 540 मत कर देना, क्योंकि 540 हम किस में करते हैं, इंटीरियर एंगल में, अगर n-2। अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल में स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, सभी बाहर वाले एंगल, और बाहर वाले एंगल्स का टोटल, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, सम विल बी 360 डिग्री। ठीक है, अब इसे टोटल कर लेते हैं। 310 डिग्री, यही होगा, चेक कर लेना एक बार खुद पे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 15, 24, 31, यस दिस इज करेक्ट। 360 डिग्री माइनस 31 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई 50 डिग्री। तो ये था आपका सम नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, आप वो भी यूज करके कर सकते हो, पर मैं इसको कंसेप्ट भी बता देती हूँ। देखो, जितनी साइड्स होंगी ना उतने ही एंगल्स होंगे, जितनी n साइड्स n एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अगर हमें देखो नंबर ऑफ साइड निकालनी हो और अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हो, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो और एक्सटीरियर एंगल दिया, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है कुछ इसने कि ईच एक्सटीरियर एंगल बताओ, अगर 9 साइड्स हैं तो हमें 9 साइड्स दी हुई हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिग्री को एंड 9 से डिवाइड कर लो, इट विल बी 40 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मान लो 9 साइड पॉलीगन है तो जो एक्सटीरियर एंगल होंगे स्टूडेंट, उसके एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया था उनका टोटल क्या होगा 360 डिग्री। तो मैंने वही टोटल ले लिया, और उसकी कितनी साइड्स हैं 9, तो जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल होंगे, तो यानी 9 एंगल होंगे, और ईच एंगल कितने का होगा 40 डिग्री का। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट में हमें साइड्स दी हुई हैं 15 साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे हम 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 24 साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा सम नंबर 2 था। अब करेंगे स्टूडेंट हम सम नंबर 3। सम नंबर 3 में कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव
इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। स्टूडेंट अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स इस तरह से निकल जाएंगे। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 24 डिग्री, तो आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 15 साइड्स। 24 बन जाए 24, 24 5 जा 120, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 15 साइड्स। बहुत ईजी सम है स्टूडेंट। सम नंबर 4, आपने बस ये फॉर्मूला याद करना और अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। स्टूडेंट्स अब उसने बोला है कि अगर इंटीरियर एंगल 165 होगा, तो स्टूडेंट अगर आपको एक बात बताऊं, देखो ये ट्रायंगल मैंने बनाई है, अगर ये इसका एक इंटीरियर एंगल है तो ये क्या होगा एक्सटीरियर, या मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इंटीरियर है तो ये क्या होगा एक्सटीरियर, या मैं आपको पेंटागन बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इंटीरियर है तो ये क्या होगा एक्सटीरियर। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमेशा मिलकर क्या बनाएगा स्ट्रेट एंगल। इट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। ये देखो मान लो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है 120, तो इसे अगर मैं 180 में से 60 माइनस कर दूँ 120 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एक्सटीरियर दिया हुआ इंटीरियर निकालना हो तो 180 में से 120 माइनस कर दो 60, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 165 डिग्री, तो मैं यहाँ से एक्सटीरियर निकाल लेती हूँ। मैंने इंटीरियर एंगल माइनस किया तो मेरे पास आया 15 डिग्री विच इज एक्सटीरियर एंगल। अब मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, वही प्रीवियस फॉर्मूला यूज करके 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री विच इज इक्वल टू 24 साइड्स, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह से सम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट सम नंबर 5। सम नंबर 5 में कह रहा है वो इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। यानी हमें इस क्वेश्चन में जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या दिया हुआ है 22 डिग्री। चलो मैं इसके नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देख लेती हूँ। तो क्या होगा नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, तो इसे 2 पे कट कर लेते हैं 11 180। बट स्टूडेंट यहाँ पे तो ये इसको डिवाइड करने पे होल नंबर आ ही नहीं रहा, डेसिमल में आ रहा है। देखो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, ठीक है, और फिर 0.4 समथिंग कुछ ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरह सारा है, तो आप खुद बताओ क्या साइड्स इस तरह में हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। तो इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज 22 डिग्री इज नॉट exactly divisible by 360 डिग्री, या फिर 22 डिग्री इज नॉट द डिविजर ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। अब उसने बोला कि इसी में बताओ कि मान लो अगर ये इंटीरियर एंगल हो, अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो तब क्या ऐसा हो सकता है। चलो हम इसे ऐसे भी करके देख लेते हैं। अब मैंने मान लिया ये इंटीरियर एंगल है 22 डिग्री, तो स्टूडेंट हम एक्सटीरियर कैसे निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस इंटीरियर, वेरी गुड, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री विच इज इक्वल टू 158 डिग्री। तो हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। स्टिल स्टूडेंट ये इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा, अभी भी जो 158 है वो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा 360 से, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम स्टूडेंट सम नंबर 6, द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें स्टूडेंट हमें बोल रहा है
कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखो स्टूडेंट, उसने पूछा है मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो हम सबसे छोटी पॉलीगन की बात करेंगे। उसने मिनिमम एंगल पूछा है तो हम मिनिमम पॉलीगन की बात करेंगे। तो सबसे छोटी जो रेगुलर पॉलीगन होती है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताओ एंगल कितने डिग्री का होता है? यस, वेरी गुड, 60 डिग्री का, ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आएगा वो है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो वो होगा 60 डिग्री। फिर उसने बोला कि इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो स्टूडेंट यही रेगुलर पॉलीगन है ना, यही मिनिमम है। अगर इसमें मिनिमम है तो मैक्सिमम क्या होगा? 120 डिग्री। तो इसका बी का आंसर क्या होगा? 120 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है, देखो अगर यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। अगर मैं इस 60 को बढ़ा देती हूँ, मान लो इस तरह से और सीधा कर देती हूँ, तो ये 70 है, ये इधर कम हो जाएगा, 110 हो जाएगा। या फिर मैं इसे और इस तरह स्ट्रेट कर देती हूँ तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। या फिर मैं इसे और बढ़ा देती हूँ इंटीरियर वालों को, ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने इंटीरियर एंगल को बढ़ा दिया, मान लो 120 कर दी, ये 60 हो गया। तो इसी वजह से स्टूडेंट जो मैक्सिमम हमारा एक्सटीरियर एंगल जो पॉसिबल होता है रेगुलर पॉलीगन में दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3.2। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सम है इस चैप्टर का, अगर वो पूछना है या प्रीवियस चैप्टर्स में से पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी। और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको उन सम्स की अलग से एक वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा मोटिव है जस्ट आप लोगों को मैथमेटिक्स इन डेप्थ में अंडरस्टैंड करवाना। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरे टैलेंटेड बच्चों। बाय बाय।